अतुल सुभाष, सौरभ राजपूत से होते हुए अब पति उत्पीड़न की कहानी बरेली के राज तक पहुंच गई है। बरेली का राज अपनी सिमरन से मोहब्बत की उम्मीद में था, लेकिन राज के परिवार की माने तो सिमरन जीवन भर का सितम दे गई है। राज को इतना परेशान किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि वो दुनिया ही छोड़कर चला गया। चलिए आपको बताते हैं राज, या कहें कि इस देश के एक और अतुल सुभाष की कहानी आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। मामला बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के मुंशी नगर इलाके का है। एक साल पहले बड़े धूमधाम से शाहजहांपुर की रहने वाली सिमरन की शादी बरेली के राज से हुई। शादी के बाद दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन कहानी में एंट्री होती है पति पत्नी के बीच में वो की। परिवार वालों के आरोपों की माने तो सिमरन राज से नहीं बल्कि अपने एक दोस्त से मोहब्बत करती थी। हालात ये थे कि शादी के बाद भी सिमरन की मोबाइल फोन पर अपने दोस्त से बातचीत जारी रहती थी। जब इसकी जानकारी राज के परिवार को हुई तो उन्होंने विरोध भी किया। परिवार के बीच इन बातों को लेकर विवाद जारी ही था कि इस बीच एक दिन ऐसा आया जब राज अपनी पत्नी सिमरन को लेने के लिए उसके मायके पहुंचा। वो उसे देहरादून एक शादी में ले जाना चाहता था, लेकिन सिमरन के घर वालों ने सिमरन को जाने नहीं दिया। साथ ही उसके सालों ने उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद राज जब वापस बरेली आ गया, लेकिन अगले ही दिन महिला थाने में राज के खिलाफ मुकदमा भी लिखवा दिया गया। अब आता है इस कहानी में एक और ट्विस्ट। 8 अप्रैल को राज को बरेली के महिला थाने में बुलाया जाता है। आरोपों की माने तो इस थाने में सिमरन के भाई की भी तैनाती थी। राज के परिवार वालों का कहना है कि सिमरन के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर राज और उसके पिता की पिटाई की। वहीं इसके बाद उसके मोबाइल पर कुछ ऐसा सामने आया जिससे उसका दिल बैठ गया। इंस्टाग्राम पर सिमरन की एक स्टोरी दिखाई दी जिसमें लिखा था, तू 10:30 बजे तक जेल में जाएगा, बेस्ट ऑफ लक, अब तू जा जेल। एक और पत्नी की इंस्टाग्राम स्टोरी और दूसरी ओर पिता और उसके साथ की गई मारपीट। जब राज थाने से घर लौटकर आया तो सबसे पहले अपनी मां के पास गया और बोला, मैं हमेशा के लिए सोने जा रहा हूं, मुझे परेशान ना किया जाए। और इसके बाद मां के सामने अपने बेटे की लाश ही आई। मेरा भाई परसों मतलब 1-2 दिन में ना प्रोग्राम था देहरादून में, कहीं शादी थी, तो अपनी बीवी को देहरादून के लिए ले जाने के लिए वहां गया शाहजहांपुर। जब वहां गया उसको लेने तो उसके घर वालों ने भेजा नहीं, तो उसके सालों ने ना हाथ पैर चलाया, फिर बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो ये बरेली वापस आ गया। फिर दूसरी सुबह को इन्होंने महिला थाने में रिपोर्ट कर दी कि ऐसे जाओ उल्टी सीधी। फिर वहां पे महिला थाने पे उसके भाई है, महिला थाने में पुलिस है। पुलिस में मतलब तो क्या है उसका नाम, सागर है, वहाँ पे पुलिस पॉइंट है वो, वहाँ पे सागर और दीपक ने हाथ चलाया इस पे, ठीक है। और तो कल अफसर बैठी नहीं थी, तो आज ये गया था सुबह, तो वहाँ पे कोई बात हुई होगी, तो इसके सालों ने कोने में ले जाके इसको, मेरे पापा को हाथ चलाया, मारा। इससे शर्म बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए इसने लिया। क्या कहती थी पत्नी इनसे? इसकी पत्नी का तो पूरे दिन फोन पे लगी रहती थी। उसका अफेयर था उसके दोस्तों के साथ। मेरी शादी, इसकी खुद की शादी 1 साल पहले हुई। शादी के 1 हफ्ते पहले मुझे एक वीडियो मिली थी, इसने मुझे दिखाई कि बहन बता मैं इस लड़की से शादी करूं नहीं करूं। मैंने अब तो कार्ड छप गए, सब जगह बातचीत हो गई है, अब तो बेटा शादी करनी पड़ेगी। उसके घर की इज्जत की भी बात है, अपने घर की इज्जत की भी बात है, तो शादी करी फिर इसने। और फिर भी वो लगी रहती थी फोन पे पूरे दिन। मम्मी जो कि काम करती थी, बिस्तर पे प्लेट देती थी, तब भी उसको कोई वो नहीं था। कहती थी मेरा जब मन करेगा तब मैं खाना दूंगी, जब नहीं मन करेगा नहीं दूंगी। मैं ये चाहती हूँ मेरे भाई को सब मतलब जो उसको उसकी जो डेथ हुई है उस जानवर औरत, घटिया औरत की वजह से, उसको सख्त से सख्त उसको इंसाफ मिले सर, प्लीज। अब इस कहानी में पुलिस की एंट्री हो चुकी है। पुलिस ने सिमरन, उसके माता पिता, भाई बहन और बहनोई को नामजद FIR दर्ज कर ली है। हालांकि इस पूरे मामले में सिमरन या उसके परिवार की ओर से फिलहाल कोई पक्ष सामने नहीं आया है। राज का परिवार चाहता है कि उसके बेटे को इंसाफ मिले, उसके भाई को इंसाफ मिले। वहीं पुलिस अब मामले पर आगे क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात होगी। ये खबर हमें भेजी है बरेली से कृष्ण गोपाल राज ने। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।